पार्लियामेंट चलते हुए सरकार से कहना चाह रहे हैं, अब इधर उधर का बात ना करें, महाबोधि महाबिहार मुक्ति के लिए आप टेबल टॉक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। हम तो खुद ही बुद्ध है। हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो युद्ध के एकदम खिलाफ में हैं। आप यदि चाहते हैं कि यहाँ पर जेएनजी की तरह पूरा यहाँ पर टीयर गैस, जो अभी पानी की बौछार ऐसे लगाकर ही आप न्याय देंगे क्या? पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके मैं किरण रिजिजू को अनुरोध करना चाहता हूं, रामदास अठावले जी को अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग सरकार में हैं, प्रधानमंत्री को कहिए कि बौद्धों का विरासत पे पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध हो आए। सभी बुद्ध सबके लिए है, लेकिन जिस प्रकार एक धार्मिक स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 25 के आधार पर, उसी आधार पर बौद्धों को भी न्याय दिया जाए। देना चाहता हूं हमारे भारत के जेएनजी को, जिसने अपना सबसे बड़ा काम किया है, वो काम है डर निकाल दिया है। डेमोक्रेसी क्या है उन्होंने जनाया है। और सरकार को यही हम लोग अभी पार्लियामेंट चल रहे, पार्लियामेंट चलते हुए सरकार से कहना चाह रहे हैं, अब इधर उधर का बात ना करें, महाबोधि महाबिहार मुक्ति के लिए आप टेबल टॉक कीजिए। और कुछ चंद भिक्षु को लेकर नहीं, जो धरने से है, धरने से यहाँ हमारी जो मांग है, इनमें से हम लोग को ले जाना होगा। तो आप सभी को धन्यवाद, अपने अपने विचार रखिएगा। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, और यहाँ धरने से, जंतर मंतर के धरने से हम लोग एक मैसेज हमारे माननीय चीफ जस्टिस को भी बोलना चाहेंगे कि देखिए 12 साल 13 साल तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, पिछली साल 16 मई से सुनवाई हो रही है, लेकिन सुनवाई भी ऐसा हो रही है डेट पे डेट। हम लोग यहाँ से जानकारी देना चाहते हैं, फिर अगला डेट नहीं, हम लोग को एक न्यायिक एक डिसीजन दीजिए, जजमेंट दीजिए। हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। हम तो खुद ही बुद्ध है। हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो युद्ध के एकदम खिलाफ में हैं। आप यदि चाहते हैं कि यहाँ पर जेएनजी की तरह पूरा यहाँ पर टीयर गैस, जो अभी पानी की बौछार ऐसे लगाकर ही आप न्याय देंगे क्या? हम शांति में विश्वास करते हैं, यही जानकारी देने आए हैं। फिर से आज हम लोग कल, आज समय हो गए, कल फिर ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही है पार्लियामेंट। आप पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके महाबोधि महाबिहार, जो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है, जहाँ तथा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने बनाया है, जिस प्रकार का अन्य धर्म का वहाँ पर एक आस्था है, अन्य धर्म लोग अपने अपने धर्म संस्था चलाते हैं, इसी प्रकार से बीटीएमसी में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, ये हमारी मुख्य मांग है। इसीलिए आप लोग से बारंबार अनुरोध कर रहे हैं, आप तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। भारत बुद्ध से ही परिचय होती है। आज विदेश जाते हैं तो विश्व गुरु को जब बात करते हैं, बुद्ध से ही होता है। तो हम लोग मध्य मार्ग से सरकार को अनुरोध कर रहे हैं, न्यायालय से अनुरोध कर रहे हैं। सुनने में मिला है कि सरकार काफी सीरियस है, क्योंकि मैं बिहार में था तो वहां पर जो उच्च पदाधिकारी है बोल रहे थे, लामा जी आपका मांग एकदम सही मांग है, सरकार सोच रही है। खाली सोचने से नहीं, खाली करनी में विश्वास रखे, खाली कथनी में नहीं, हम ये कहना आए हैं। और यहाँ कल मैं सुन रहा था, या इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को रिपोर्ट मांगी गई। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने 40-50 पेज का रिपोर्ट दी है, बोले सुनने में पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। तो सरकार से हम लोग यही अनुरोध करना चाह रहे हैं, इधर उधर की बातें ना करें। जब मैं किरण रिजिजू से मिला पिछली साल, वो कह रहे थे कि लामा जी चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना होगा, तो आप खाली बोलते क्यों हैं, करते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री आपके साथ में चलते हैं, तो मैं किरण रिजिजू को अनुरोध करना चाहता हूं, रामदास अठावले जी को अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग सरकार में हैं, प्रधानमंत्री को कहिए कि बौद्धों का विरासत पे पूरी कमेटी में बौद्ध हो आए। सभी बुद्ध सबके लिए है, लेकिन जिस प्रकार
एक धार्मिक स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 25 के आधार पर, उसी आधार पर बौद्धों को भी न्याय दिया जाए। कम से कम हमको कभी कभी खुश लगता है, पहले बौद्धों का कैसा आंदोलन दिखाई नहीं देती थी कहीं पर। अभी तो नॉर्थ ईस्ट में 10,000 करोड़ का हो बुद्धिस्ट सर्किट, या तो आप बोध गया में, या तो आपका वहां पर कॉरिडोर हो। अभी अभी सारनाथ तथागत बुद्ध ने वहां पर अपना उपदेश दिया, उस जगह सारनाथ 2500 साल पहले बना, अभी जाकर सारनाथ को विश्व धरोहर बता रहा है। खुश है हम लोग, लेकिन हम खुश तभी होंगे जब हमारी महाबोधि महाविहार, जो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है, वहां पर पूरी कमेटी में बौद्ध, तभी हम लोग खुश होंगे। ये जानकारी देने हम लोग आए हैं। तो भारत से लगभग मैं देख रहा हूं, विशेष करके सभी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। यहाँ पर सिर्फ 300 लोगों की खाली एंट्री थी। हम कानून को मानते हैं, कानून के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। आज 545 दिन से बोध गया में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आपसे बार हम लोग अनुरोध करें, हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और कल ये भी जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट में पहले जब हम लोग को अंतिम दिन दिया था, पिछली 30 अक्टूबर को हमारे अमेंडमेंट हम लोग जमा किए थे, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से भी अमेंडमेंट आया था और बीटीएमसी से कुछ नहीं आया था। केंद्र सरकार ने हाथ उठा दी थी, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने भी, कल मैं सुना, केंद्र सरकार ने भी अब अपना जवाब दिया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं तो इतने कहना चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल विल का ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहेंगे जिस प्रकार से 370 धारा रातों रात आप चेंज किए, वही हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप ना सोचे ये आंदोलन से हम लोग 57 देश है, चाइना से लेकर जापान, कोरिया, थाईलैंड, इतने देश है, बर्मा। आप घबराइए मत, हम लोग विदेश नहीं जा रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि ये घर का मामला है, घर में सॉल्व हो, और जो तथागत बुद्ध की जो करुणा मैत्री का मार्ग हो, उसी से हम लोग मांग कर रहे हैं। और किसी को प्रलोभन देना, अकाउंट फ्रीज कर देना, मेरा अकाउंट 1.5 साल से फ्रीज है, मैं बोलते नहीं रहा हूं, मेरा पर्सनल अकाउंट फ्रीज है। ये पद्धति नहीं है भारत की। भारत इससे परिचय नहीं होती है। भारत का परिचय करुणा, दया, माया से होती है। भारत का परिचय अहिंसा से होती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का पद दिया, और महात्मा गांधी ने जो अपना प्रेरणा ली, ये तथागत बुद्ध से ली है। आज इतना बड़ा ग्रंथ है हमारे पास, संविधान। हम लोग संविधान को हम ग्रंथ मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने जो ग्रंथ दिए, इस पर विश्वास करते हैं। और मैं इस प्रांगण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिजीत दीपके और जितने भी जेएनजी के जितने भी है, आपने दिखा दिया कि भारत सचमुच एक गणतांत्रिक देश है। भारत सचमुच संविधान से चलते हैं, आपने दिखा दिया। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मीडिया है, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग पटना में भी आइए। ये बारंबार, कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी कल आइए, तो यही जानकारी लिए इतने भिक्षु लोग आए हैं। देखिए मेरे पास बाइट है, अभी बारिश में हम लोग ने अभी रैली की थी। आप लोग को बाइट चाहिए, मैं भेज दूंगा। इतनी बारिश में, जितनी बारिश हो, जितनी गर्मी हो, जितनी सर्दी हो, हम लोग झेलने के लिए तैयार है। हमको यहाँ पर कोई एमएलए, एमपी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है। कोई यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा किसी का नहीं है। जिसका था निकल गया, जिसका था निकल गया। और किसी को प्रलोभन, हम लोग को यहाँ प्रलोभन नहीं चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार बस, और बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो, निरस्त हो, निरस्त हो। यही हमारी मुख्य मांग है। और आप यहाँ पर जितने भी आईबी डीआईबी के हैं, आप मैसेज पहुंचा दीजिए कि हम लोग ये अपना शांतिपूर्वक धरना कंटिन्यू रखेंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता है, जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता है। हमारा ये शांति चलते रहेगा। तोड़ने की कोशिश करेंगे, पिछली साल तोड़ने का कोशिश किया, टूटा भी, लेकिन हम लोग को दृढ़ संकल्पित था। इतना है, हमने यदि चोरी किया, यदि हमारे खोट मन में खोट है, तो आज 545 दिन तक आंदोलन नहीं चलती। अकाउंट क्लोज होने के बावजूद भी हम लोग शांतिपूर्वक
या भंते लोग बैठे हुए हैं, देखिए उनका चेहरा देखिए आप लोग। आप बोध गया ना, ये जो भंते लोग बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज चाहिए, वो है महाबोधि महाविहार मुक्त चाहिए। धन्यवाद आप सभी को। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।